मैजिक पाउडर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध आविष्कार करेगा ये भूपी। पूरा दिन उस कमरे में बैठकर क्या जो करते रहते हैं पता नहीं। हाँ? अजी सुनते हैं, दोपहर में क्या बनेगा इसका ध्यान है आपको? हाँ, घर में कुछ सामान नहीं है। लो बस हो गया। अब काला मुंह करके आकर कहेंगी माला कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ? माला कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से बहुत मेहनत की है मैंने, समझी? हाँ, वो तो दिख ही रहा है आपकी मेहनत। बाजार करना, घर का काम, पैसे कमाना, इन सब बातों की तो कोई फिक्र है नहीं। ऊपर से बीच बीच में घर से अनाज भी चोरी हो रहा है मेरा। अच्छा मैं कितना संभालूंगी? हाँ, आप क्या करते हैं पूरे दिन उस कमरे में बैठकर? आखिर ऐसा क्या है जो मुझे भी जाने नहीं देते? वहाँ बहुत ही रहस्यमय चीज है माला, बस एक बार आविष्कार कर लूं, उसके बाद देखना कैसे मेरे बारे में पूरी दुनिया चर्चा करेगी। पर सुनो, तुम गलती से भी उस कमरे में मत जाना। हाँ? जाता हूँ, खा पीकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इसका मतलब सारा अनाज लाकर ये सब करते हैं। हाँ? आज या तो आर या तो पार। पहले मुझे ये बताइए, आप इतना सारा अनाज और पाउडर लेकर क्या करते हैं? बताइए तो। अगर नहीं बताना तो आज मैं कुरुक्षेत्र की लड़ाई कर दूंगी। मैं इतनी मुश्किल से किसी तरह घर चला रही हूँ और आप इस तरह सब बर्बाद कर रहे हैं। क्या बताएंगे या फिर आज मैं? ओहो, गुस्सा क्यों कर रही हो? सुनो तो सही, मैं एक मैजिक पाउडर का आविष्कार करने वाला हूँ, जिसे किसी पर भी छिड़कते ही वो उसी समय सोना बन जाएगी। हाँ, सोना, समझी मेरी सोना? अब चलो, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। नहीं, ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मेरी पूरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा सुनिए, मैं क्या कह रही थी, आप मैजिक पाउडर बनाना चाहते हैं? हाँ, और मेरे पिता मैजिशियन हैं, इसलिए कह रही हूँ क्या आप पिताजी से बात कीजिए, वो जरूर कोई ना कोई विशेष राय देंगे आपको। मैंने तो सोचा ही नहीं। हाँ, कल ही जाऊंगा। आखिर मेरे ससुर जी तो मैजिशियन हैं भाई। पूरी थाली में भर जाए मिठाई। अब ससुर जी, आप इतने बड़े मैजिशियन हैं, ये बात तो मुझे किसी ने बताई तक ही नहीं थी। उम्र हो गई है ना, इसलिए मैजिक दिखाना छोड़ दिया है। अब थोड़ा बहुत ही करता हूँ। तुम खाओ बेटा, खाओ। खाइए, इतने दिनों से मेरा सिर खा रहे थे, अब मछली का सिर खाइए। और दामाद जी, माला बता रही थी कि आप कुछ बड़ा आविष्कार करने वाले हैं। हाँ। दरअसल मैं एक ऐसे मैजिक पाउडर का आविष्कार करने वाला हूँ ससुर जी, जिस पाउडर को किसी भी चीज पर छिड़केंगे तो वो सोना बन जाएगी। सही सुना आपने। अच्छा ठीक है, पर इसके लिए तो चांदी का पाउडर चाहिए। चांदी का पाउडर? हाँ, उसके बाद मेरे बताए रास्ते पर चलकर तुम अपना मैजिक पाउडर बना पाओगे। चांदी का पाउडर? पर वो तो बहुत महंगा है। इसलिए तो तुम्हें चांदी का पाउडर बनाना होगा। उसके लिए चाहिए बहुत सारे केले के पेड़। तालाब के पास मेरी एक खाली जमीन है, वहाँ जाके लगा दो। केले के पत्तों पर ही तो चांदी का पाउडर इकट्ठा होता है। उन चांदी के पाउडर को इकट्ठा करके तुम मेरे पास आना और मैं मंत्र कहकर उसका मैजिक पाउडर बना दूंगा। सच में? देखा माला, मेरी इतने दिनों की कोशिश को अब जाकर एक रास्ता मिला है। लेकिन अब कितने चांदी के पाउडर को इकट्ठा करने पर आपका मंत्र काम करेगा? वही शायद आधा किलो।
इतनी बार केले का सारा फल चोरी हो गया, मुझे कितना बुरा लग रहा है, वो मैं कैसे समझाऊं? दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन मैजिक पाउडर की बात सोचकर दुख को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे रुको 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 रुको, आज अभी तक चांदी का पाउडर जमा नहीं किया ना, पहले उन्हें तो उठा कर ले आऊं। इतने से नहीं होगा? आपका मंत्र काम नहीं करेगा क्या? हाँ बताइए। अभी इससे 2 गुना ज्यादा पाउडर चाहिए। एक काम करिए, आप और केले के पेड़ लगाइए। और भी लगाने पड़ेंगे? अरे नहीं लगाएंगे तो मैजिक पाउडर कैसे बनेगा? हाँ ये तो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि पता नहीं कौन हर बार केले के फलों को चुरा लेता है। क्या पता, क्या बोलूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पर जो भी ले रहा है वो बहुत ही बेवकूफ चोर है। चांदी का पाउडर छोड़कर केले का फल लेकर जा रहा है। वही तो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मैं चलता हूँ और भी केले के पेड़ को लगाने का इंतजाम करता हूँ, क्योंकि अब बारिश भी तो शुरू हो जाएगी ना। क्यों जी, अब क्या करेंगे हम? हाँ, चांदी का सारा पाउडर तो पानी में बह जाएगा। अपने बुप्पी को क्या तुम इतना बेवकूफ समझती हो क्या माला? अच्छा, आपने इतना छाता खरीदे कैसे? मेरी लेबोरेटरी में जो कुछ भी था ना, वो सब मैंने बेच दिए हैं। इन केले के पेड़ों को सही सलामत रखना होगा ना, बोलो। जानते हैं, फिर से केले चोरी हो गए हैं। अरे वो तो बेवकूफ चोर है, चांदी का पाउडर छोड़कर केले चुरा रहा है। तुमने अपने लक्ष्य पर ऐसे ही कायम रहकर वक्त से पहले ही इतना सारा चांदी का पाउडर जमा कर लिया। अब मंत्र पढ़कर मैजिक पाउडर बनाने की बारी है, पर उसके पहले एक चीज लानी पड़ेगी। बेटी माला, जरा अंदर से सिक्कों की बोरी तो लेते आना। इतने सिक्के? अरे माला, इतने सिक्के कहाँ से मिले? ए जी, मुझे कहाँ से मिलेंगे? आपने नहीं तो दिए हैं। क्या मैंने दिए? हाँ, इतनी मेहनत करके जो केले उगाए थे। हाँ वो तो लगाए तो थे, लेकिन सारे केले तो हर बार चोरी हो जाते थे ना माला। चोरी वोरी कुछ नहीं हुआ। माला ने ही केलों को तोड़कर बाजार में बेचकर ये सारे पैसे जमा किए। लेकिन मैजिक पाउडर, उसका क्या हुआ? मैंने इतनी तकलीफ उठाकर जो चांदी के पाउडर को जमा किया, आपने तो कहा था कि आप मंत्र कहकर मैजिक पाउडर बना देंगे। ये तो देखो, ये सारे सिक्के तुम्हारे चांदी के पाउडर और मेरे मंत्रों से कैसे सोने के सिक्के बन जाएंगे। गिली गिली इक्का दुक्का, छिड़कते ही बन जाए सोना। ये क्या? ये तो सोने के सिक्के नहीं बने हैं, सिर्फ सोने का रंग निकल रहा है। लेकिन आपने तो कहा था कि बन जाएंगे। अरे दामाद जी, आपने इतनी मेहनत करके 1 बोरी रुपयों की आमदनी की है। आपकी ये मेहनत ही तो सोना है। इन रुपयों से ही तो आप सोना खरीद सकेंगे। और आप जिसे चांदी का पाउडर समझ रहे हैं, वो केले के पत्तों पर जमी हुई धूल है। और मैंने मंत्र पढ़ते वक्त कुछ सुनहरे रंग का पाउडर अपने मुट्ठी में लेकर सिक्कों पर छिड़क दिया था। इसलिए वो सोने जैसा लग रहा था। सुनो, आलसियों की तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। परिश्रम करना पड़ता है, और ऐसा करने पर धूल को भी सोना किया जा सकता है। और तुमने ऐसा ही किया है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी ससुर जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब से मैं सोना तो बनाऊंगा, लेकिन अपनी मेहनत से बनाऊंगा, समझी माला? और तुम कितनी बुद्धिमती हो। हाँ, आज मैं समझ गया हूँ। ए जी, अच्छा तो फिर उपहार के रूप में एक हार चाहिए मुझे। जरूर दूंगा, तुम्हें सोने का हार दूंगा।
आखिर तुम मेरी सोने जैसी बीवी जो हो।